गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम एक और वीडियो प्रेपोजिशन से रिलेटेड, मैंने आपको इन, एट, इनटू ये सब बताया। अभी हम इनटू के बारे में फिर से बताते हैं। इनटू मतलब व्हेन समथिंग इज इन मोशन, जब कोई नाउन मोशन में है, क्या वो कमरे के अंदर जा रहा है, ऑलरेडी कोई किसी चीज के अंदर है, मैंने बताया था, तो वहां इन का यूज होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या कोई भी नाउन मोशन में है, कहीं किसी दिशा में मोशन में है, गति में है, तब इनटू का यूज होता है। जैसे द कैट इज गोइंग, बिल्ली जा रही है, इनटू द किचन। ओके, द कैट इज गोइंग इनटू द किचन, द कैट इज इन मोशन, तब इनटू। नो, हम ऐसे नहीं लिख सकते कैट इज गोइंग इन द किचन, नो, ऑलरेडी कैट पहले से ही किचन में है, तो हम लिखेंगे द कैट इज इन द किचन। लेकिन वो जा रही है तो द कैट इज गोइंग इनटू द किचन। और देखिए अ सॉसर, SAUCER, सॉसर माने तस्तरी, प्लेट जिसे बोलते हैं। अ सॉसर डैश्ड माने टकराई, टकराई, इनटू माई फेस। ये समझ जाइए आप, मेरे चेहरे से टकराई। अब यहां से के लिए भी एक तस्तरी मेरे चेहरे से टकराई। अब यहां से के मीनिंग में भी इनटू आ रहा है, समझ जाइए। अ सॉसर डैश्ड इनटू माई फेस, अंडरस्टूड। यहां पर इनटू आता है गति के दर्शाने के लिए, इनटू। ओके, आई शैल ब्रेक दिस bread into small pieces. Okay, I shall break this bread into small pieces. मैं इस ब्रेड को छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा, तोड़ दूंगा, into. ओके, अब देखिए ब्रेक, ब्रेड इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेक इनटू। ओके, नेक्स्ट, वो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हम बाद में बताएंगे, ब्रेक इनटू भी यूज होता है। अभी मैं सिंगल प्रेपोजिशंस बता रहा हूं। इसके बाद अब हम आते हैं, ये आप जितने एग्जांपल देखिए, प्रेपोजिशन सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है मैक्सिमम एग्जांपल्स पढ़ो, रीडिंग करो और ध्यान दो कि कहां पर प्रेपोजिशन किस सेंस में आ रहा है। आप जितना रीडिंग करेंगे प्रेपोजिशन आए। प्रेपोजिशन का कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि किसी ने आपको प्रेपोजिशन पढ़ा दी और आप मास्टर हो गए, नहीं। प्रेपोजिशन में मास्टर तभी होंगे जब आप रीडिंग ज्यादा करेंगे। आप दुनिया के किसी भी बेस्ट टीचर से पूछ लीजिए, मैं तो बेस्ट हूं ही नहीं बेटे, तो किसी भी बेस्ट, वो यही कहेगा कि प्रेपोजिशन, टू लर्न प्रेपोजिशन बेटर इज टू रीड अ लॉट। जितना रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर, बुक्स, स्टोरीज, उतना ही प्रेपोजिशंस की नॉलेज बढ़ेगी आपकी। और प्रेपोजिशंस को सीखने का कोई तरीका नहीं है, ये कॉमन चीज है जो मैं आपको यूज बताता हूं, ताकि एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कहां यूज होती है। लेकिन परफेक्ट नॉलेज आपको रीडिंग से आएगी, कौन सा प्रेपोजिशन कहां पर आ रहा है, ये इसकी जड़ है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। आप सारी दुनिया में ढूंढ लेना, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्रेपोजिशन के बेसिक नियम सब बता सकते हैं, एग्जैक्टली वो आती है रीडिंग से, राइट। तो ऑफ देखिए काकी के सेंस में, जैसे दिस पेन इज मेड ऑफ, मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है, तो मेड के साथ आ जाता है ऑफ। ओके, एंड मैंने वो बताया था
द नेम ऑफ माई स्कूल ऑफ इज डॉन बॉस्को. ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑफ क्यों बता दो, मैंने डॉन बॉस्को में पढ़ा रखा है, इसलिए डॉन बॉस्को का नाम अक्सर आ जाता है. जो स्कूल्स में पढ़ा है, कोणार्क है, एनएस है, आईपीएस है, जिन स्कूल्स में मैंने टीचिंग की है कई वर्षों तक, उनका नाम अक्सर जुबान पे आता है. द नेम ऑफ माई स्कूल इज डॉन बॉस्को, राइट. तो ऑफ ऐसे आ जाता है, राइट. तो इस तरह से मेड ऑफ. और देखिए, कोई किसी चीज से मर गया, जैसे वह बुखार से मर गया. ओके, तो ही DIED डाइड, वो मर गया. किससे? ऑफ फीवर. फीवर से मर गया, FEVER. तो यहां पर आ गया. तो देखिए, बीमारी से के लिए ऑफ आएगा. और देखिए, से बना हुआ है या था, से बना हुआ तब भी ऑफ आएगा. मेड ऑफ, जैसे हमने ये यूज किया मेड ऑफ प्लास्टिक, तो यहां पर ऑफ का यूज हो जाता है. ओके, कोई किसी की चीज बताई जाती है तो ऑफ का यूज हो जाता है. अंडरस्टूड. अब हम बात करेंगे OFF. तो देखिए, OFF का मतलब मेनली से होता है, जैसे कोई चीज से जुदा होना. टू बी सेपरेटेड, टू बी सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समथिंग. जब कोई चीज किसी चीज से सेपरेट होती है, जैसे माई फ्रेंड, FELL, फेल माने गिरा, ऑफ द हॉर्स, मेरा फ्रेंड घोड़े से गिरा, फेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े से गिर गया. या शी जंप्ड ऑफ द वॉल, शी जंप्ड ऑफ द वॉल, वो दीवार से कूदी, दीवार से कूदी, घोड़े से गिरा. जब किसी चीज से अलग होते हैं तो OFF. और द स्कूल इज ऑफ टुडे. और देखिए, ऑफ माने सैड भी होता है, दुखी, है ना. तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि I am off. अब मैंने लिखा कि I am off today, दैट मीन्स मैं आज छुट्टी पर हूं. लेकिन अगर मैंने कह दिया माई मूड इज ऑफ टुडे, तो इसका मीनिंग होगा मेरा मूड आज खराब है. OFF, काम नहीं कर रहा है, ऑफ क्लोज है. तो इस तरह से ऑफ का यूज होगा. इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे आपको और प्रेपोजिशंस पढ़ाएंगे. आज इतना काफी है, बहुत कुछ हो चुका है. तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें, क्वेश्चंस को डालें, क्वेरीज को डालें और रिस्पॉन्स करें कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लग रही है. जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कैसा महसूस करते हैं जब आप अकेले बोलते रहो और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. आई नो कि लाइव स्ट्रीमिंग अभी स्टार्ट नहीं है मेरी, वो आप ही की हेल्प से होगी, तब की तब देखा जाएगा. लेकिन अभी आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज और रिस्पॉन्स दें प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.